हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पटना में। आज हम लोग जो है बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर यानी क्वेश्चन बैंक को देखने वाले हैं, जो कि 21,391 पोस्ट में 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं कि आज हम लोग बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि 21,391 जो अभी अभी नियुक्ति पत्र बांटा गया है, जिसका एग्ज़ाम 2024 में हुआ था। ठीक, 21,391 का जो जितना भी प्रश्न पूछा गया था वर्ल्ड शिफ्ट में, वर्ल्ड डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ था कि अलग अलग प्रश्न पत्र दिया गया था, क्वेश्चन भी अलग था। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्ल्ड डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन देंगे। ये जो आपका अभी जो हम लोग प्रश्न पत्र देखने वाले हैं वो आपका 18 तारीख 8 महीना 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार पुलिस का, उसका प्रश्न को देखने वाले हैं। लगभग 100 से 200 प्रश्न इस वीडियो में कवर करेंगे। फिर 100 से जो बचेगा प्रश्न उसको हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे, 1-2 वीडियो या 3 वीडियो जो भी हो उसमें कंप्लीट करेंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको अंदाज़ा मिलेगा। अभी भी आपके पास 15 से 20 दिन बचा हुआ, अगर 15 दिन बचा हुआ मान के चलिए, जिसका 16 को एग्ज़ाम है, तो इस प्रश्न को देख के अंदाज़ा लगा के कि कहाँ से पूछा जा रहा है प्रश्न, उसके हिसाब से अगर आप तैयारी अभी भी करते हैं तो आपका 5 से 10 क्वेश्चन अभी भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और क्वेश्चन यहाँ से क्या होगा, रिपीट भी होगा। ये जो आपका नोट्स है ये क्वेश्चन बैंक किसका है, तो ये क्वेश्चन बैंक मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका ज्ञान बिंदु का है। ठीक है, ज्ञान बिंदु, आपका जो ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी पटना है ना, उसी का ये क्वेश्चन बैंक है। नीचे दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे देख लीजिए। ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी का क्या है, ये क्वेश्चन बैंक है। उसी को मैं क्या करने वाला हूँ अभी। आप लोग भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखिए, आज जो मैंने वीडियो डाला है पॉलिटी का, उसमें ये सारे प्रश्न आपका कवर है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने उन सभी टॉपिक वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो अभी भी जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि वो जितना भी मैंने टॉपिक वाइज वीडियो डाला है ना, सभी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पॉलिटी का मैंने क्या किया है कि 800 प्रश्न जो ऑनलाइन प्रश्न है 800, उसका 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है प्रश्न है, जो कि बिहार पुलिस में काफ़ी उसका योगदान रहा है बिहार पुलिस एग्जाम में। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए बिहार पॉलिटी का। चलिए, अगला प्रश्न है कि सोन नदी परियोजना का निर्माण किस वर्ष हुआ था। 1874 को हुआ था। कब हुआ था? 1874 को हुआ था। देखिए, अगला प्रश्न है कि शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है। जो शक्ति सैन्य अभ्यास होता है ना, ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद व्यवस्था लागू है। तो वर्तमान में जब का 6 राज्य में विधान परिषद व्यवस्था लागू है। उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब में क्या है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1106 व्यक्ति। बिहार पुलिस को एग्जाम को देखते हुए मैंने क्या किया है कि जनगणना से संबंधित वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, जिससे कि जनगणना का सभी प्रश्न वहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जाके देख लीजिए। मैंने लगभग अभी तक 20 से 25 वीडियो डाला हाल फिलहाल में। ठीक है, वो सभी आप लोग देखिए, क्योंकि सब टॉपिक वाइज है और सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। बिहार पुलिस के लिए ही सब डाला गया है। देखिए, वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामान्य अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो ये नागपुर में हुआ था 1920 में। ठीक है, और इसी अधिवेशन के बाद क्या हुआ था कि आपका असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। यह प्रश्न आपका इंग्लिश में था, इंग्लिश का था। देख लीजिए, यहाँ पे इंग्लिश का प्रश्न था। बोला था द स्मॉलेस्ट डॉग बार्क्स द लॉर्ड, मतलब जो आपका छोटा बच्चा है डॉग का, वो क्या कर रहा है, जोर से भौंक रहा है। तो इसका आंसर जो है आपका क्या इसमें दिया था, फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर इन इट। इसमें कौन सा पार्ट एरर है। तो बार्क्स जो है ना आपका, ये वाला पार्ट एरर था। इंग्लिश थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिए, वर्ब को जो है ना क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब लोडली की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, बार्क्स के जगह पे जो है आपका ना लोडली का आवश्यकता होगा। ठीक, इसलिए वो पार्ट आपका गलत है। अयोध्या जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ था। सरयू नदी के तट पर बसा हुआ था। आपको क्या करना है, जितने भी शहर है और नदी के किनारे बसा हुआ, जैसे गंगा नदी के किनारे लगभग बहुत सारा शहर बसा हुआ, 20 से 22 के शहर, 20 से 22 शहर आसपास बैठा हुआ। जैसे पटना गंगा पे है, उसके बाद कानपुर गंगा नदी पर है। इस तरह का लोकेशन में एक जगह पे दिया हुआ। सभी जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या लेना, कवर कर लेना है, नदी और शहर से संबंधित। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बिहार प्रीवियस ईयर इसीलिए देखा जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है
और कौन सा टॉपिक हम लोगों को कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पे है कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, पाई आर एल होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करना है, जितना भी सूत्र से संबंधित ये बन जाता है सब सूत्र को क्या कर लेंगे हम लोग, याद कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैथ दिया हुआ था, तो मैथ आप लोग सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए। अभी मैथ बताने का समय नहीं है, क्या हो जाएगा कि वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या पूछा गया था, कौन सा, वह परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है कि पादप और जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो जैव मंडल का निर्माण करता है। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, तो ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। देखिए अपचयन क्रिया किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण को कहते हैं, ठीक। और इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन जुटेगा और हाइड्रोजन का त्याग होता है ऑक्सीकरण में। ऑक्सीकरण को ही क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, मीथेन है, ठीक। इसमें हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन मुख्य घटक हो जाए तो मुख्य घटक आपका मीथेन हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में खेल का मैदान का स्थल जो है मिला था कहाँ से, तो धौलावीरा से मिला था। अरण्य का पर्यायवाची जो शब्द है क्या है, तो अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है, विपिन है, जंगल है और कानन है, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है, ये हिंदी का प्रश्न है, जितना भी पर्यायवाची शब्द है उस सबको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। और आपका विलोम शब्द भी याद करना है। ये होता है प्रीवियस ईयर को देखने का फायदा। देखिए अगला प्रश्न है कि अन्वेषण कौन संधि है, अन्वेषण जो आपका कौन सा संधि है, तो यन संधि है। तो संधि को क्या कर लेना है, पूरा कंप्लीट कर लेना है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है, दरभंगा में स्थित है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी थे। सिंधु सभ्यता में कब्रिस्तान R37 का साक्ष्य किस नगर से मिला था, तो हड़प्पा नगर से मिला था R37 का साक्ष्य। जो अगला प्रश्न है आपका, हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस प्राचीन शासक से संबंधित है, खारवेल शासक से संबंधित था। बिहार को किला किसे कहा जाता है, शारदा सिन्हा को कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पद किसको सौंपता है, उपराष्ट्रपति को सौंपता है, अनुच्छेद 56 के ए के तहत। मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है, संजीव है, ठीक है। इसके लिए से क्या किया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था हिंदी के लिए, ठीक है। अब देखिए विटामिन की खोज किसके द्वारा किया गया था, विटामिन की खोज फंक के द्वारा किया गया था। इस टॉपिक का भी मैंने वीडियो क्या कर दिया, अपलोड कर दिया गया है। जैसे कि विटामिन का खोज फंक ने किया है, विटामिन ए और विटामिन बी का खोज मैकुलर ने किया है, और विटामिन सी का हॉलकट ने किया है, विटामिन डी का हॉपकिंस ने किया है। विटामिन से संबंधित सारा ये जो आपका प्रश्न एक जगह पे एक टॉपिक एक ही वीडियो पर कराया गया है, जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं इसी चैनल पर। अनुच्छेद 112 का वर्णन किससे है, तो वार्षिक वित्त विवरण से संबंधित है। हाल ही में खबरों में रहा डम्बूर बांध किस राज्य में स्थित है, त्रिपुरा में। हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए अपनी खाता शुरू किया है, तो आपका बंधन बैंक ने शुरू किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के लिए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये सब क्या है, करेंट का प्रश्न है। बी श्रीनिवास को किया गया था। अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है कि इसको जी जे मेंडल ने जी जे मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। वहीं बायोलॉजी का पिता अरस्तु कहा जाता है, और जंतु विज्ञान का ही पिता अरस्तु कहा जाता है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का, ठीक। वहीं आयरन का बोलेगा तो नाइक्रोम का बना होता है। मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो HCl अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह क्या होता है, अम्लीय होता है। यह भोजन को क्षार की अवस्था से क्या बनाता है, अम्लीय बनाता है, और भोजन को पचाने में मदद करता है। वायुयान की ऊंचाई मापने वाला उपकरण कौन सा है, अल्टीमीटर। देखिए इससे संबंधित मैंने क्या किया, वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है। जैसे कि किस उपकरण से क्या मापा जाता है, इस टॉपिक का ही वीडियो क्या किया गया, अपलोड किया गया है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। देखिए मैं जो अभी तक जितना वीडियो डाला हूँ पूरा सिलेक्टेड वीडियो डाला हूँ। बिहार पुलिस को देखते हुए प्रश्न कहाँ से बन सकता है। मैंने बिहार पुलिस 21,000 वाला में भी कम रिजल्ट दिया था, इसमें मैंने फिजिकल में छट गया था, ठीक, दौड़ में ही छट गया था मैं। और बिहार दरोगा में मैंने रिजल्ट दिया था, लेकिन उसमें भी मैंने क्या किया था कि मैथ्स में जो आपका मेंस के बाद जो दौड़ होता है उसमें मैंने दौड़ कंप्लीट नहीं कर पाया था। बिहार में कुल कितने रामसर साइट है, तो बिहार में 3 रामसर साइट है अभी, जिसमें अभी नया जो रामसर साइट जोड़ा गया था ना, किसको जोड़ा गया था, एक नागी और नटकी को, बिहार का है जो जमुई जिला का था। बिहार विधान परिषद की स्थापना कब किया गया था, 1 अप्रैल 1912 को बिहार विधानसभा की स्थापना किया गया था। पहली बैठक जो किया गया था ना 1913 में हुआ था। देखिए परागकणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है, वायु, जल या कीट के द्वारा होता है। आप लोग पता चला ना किस लेवल का प्रश्न पूछा जा रहा है। रात दिन जो होता है कौन सा समान है, रात और दिन कौन सा समास है, द्विंदु समास है, ठीक है, मतलब अपोजिट रहेगा। जैसे कि राधा मोहन देगा ना,
राधा मोहन, ये भी क्या है आपका ऑपोजिट वर्ड है ना, राधा आपका महिला है और मोहन पुरुष है, ऑपोजिट वर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा आपका वहीं द्वंद्व समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। लेकिन अगर बोलेगा कि आगे अगर आपका कोई संख्या लगा रहा है, 3 लगा रहा है, 2 लगा रहा है, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा द्विगुण हो जाएगा। ऐसे द्वंद्व है ना, वहाँ पे क्या हो जाएगा द्विगुण हो जाएगा। तो हिंदी को थोड़ा सा देख लीजिएगा, हिंदी से प्रश्न पूछा जाता है। इति श्री होना, इति श्री होना मुहावरे का अर्थ क्या है, समाप्त होना। मुहावरे वहावरे क्या कर लेना आप लोगों को, कंप्लीट करना है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आप केंद्रीय बल पर वॉशिंग मशीन सिद्धांत कार्य करता है। दूध से जो मक्खन निकालने वाला मशीन काम करता है वो भी आप केंद्रीय बल पर काम करता है। संसद में बहुमत दल का नेता कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। मैंने जितना भी दिवस होता है उससे संबंधित वीडियो को अपलोड कर दिया है। पूर्व पश्चिम गलियारा बिहार में कहाँ से गुजरता है, मुजफ्फरपुर हो गया, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज से होकर के गुजरता है। ये प्रश्न थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ये प्रश्न जल्दी सब कोई नहीं बना पाएगा। महिला की ध्वनि पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा पतली होता है, इसका कारण क्या है, त्वरत जो है ना, त्वरत जितना जिसका अधिक होगा ना उसका क्या होगा, आवाज़ पतला होगा, और त्वरत कम होगा, जैसे कि हम लोग का त्वरत जो है ना कम होता है, इसलिए हम लोग का आवाज़ क्या होता है, मोटा होता है। गया में पितृपक्ष मेला प्रतिवर्ष किस महीने में आयोजित किया जाता है, तो ये सितंबर से अक्टूबर महीना में आयोजित किया जाता है। बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह किया था, चंपारण में किया था। कब किया था, 1917 में किया था। दक्षिण अफ्रीका सबसे पहले सत्याग्रह स्टार्ट कहाँ किया था, दक्षिण अफ्रीका में किया था 1906 में। 1906 में सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में स्टार्ट किया था। लेकिन ये बिहार के बारे में बोल रहा था, बिहार में चंपारण में शुरू किया था और 1917 में किया था। अगला प्रश्न है कि बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च को। विद्युत फ्यूज किसका बना होता है, शीशा और टीन का। देखिए जितना भी मिश्रण से संबंधित सवाल बनता है, जैसे कि विद्युत फ्यूज किसका मिश्रण है, पीतल किसका मिश्रण है, इसका भी मैंने क्या किया है, वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है। वहाँ से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैंने क्या किया, पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया। खास करके बिहार पुलिस को देखते हो तो आप लोग जा करके, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितना मैंने टॉपिक को अभी तक वीडियो डाला है सभी को आप लोग जाके देख लीजिए। वहाँ अगर आप लोग पूरा कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो मैं दावा करता हूँ कि 30 से 35 प्रश्न सीधे सीधे मेरे वीडियो से आएगा, ज़्यादा नहीं होगा, 15 से 20 वीडियो होगा, सबको जाकर के आप लोग देख लीजिए। जी शंकर कुरूप जो थे, इसको क्या किया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो जी शंकर कुरूप थे। URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। FOSS में F का अर्थ क्या होता है, फ्री होता है, क्या होता है, फ्री होता है। इसका जब पूरा फुल फॉर्म होता है ना, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितना होता है, 40, और विधानसभा सीटों की संख्या कितना है, 243। राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है बिहार में, 16 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह पंडित का पर्यायवाची शब्द है, तो पंडित का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा हो जाएगा, कोविद, मनीषी, प्राग, सुधी और मनीषी, ये सब क्या है आपका पंडित का पर्यायवाची शब्द है। महात्मा गांधी अपने जीवन में पहली बार लंगोट धारण किए थे कब, वर्ष 1921 ईस्वी में। ये सवाल पहले BPSC में पूछा गया था, फिर BPSC से क्या किया कि बिहार पुलिस में पूछा, बिहार दरोगा में भी पूछा। चलिए, बैलाडोला जहाँ का बैलाडीला क्षेत्र किस आईएएस के लिए प्रसिद्ध है, तो लो आईएएस के लिए प्रसिद्ध है। IUPAC का पूर्ण रूप क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखिए, लाल कुर्ती दल या लाल शर्ट दल का गठन किसके द्वारा किया गया है, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। देखिए, ट्रांसलेशन क्या बनाना था इसको, ठीक है, मुझे यह काम करना पड़ा, तो इसका क्या हो जाएगा, आई हैड टू दिस वर्क, आई हैड टू डू दिस वर्क, करना पड़ा, ठीक ना। लोथल वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है, गुजरात में स्थित है। किस नदी पर, भोगवा नदी पर। बंगाल की खाड़ी में भारत का कितना प्रतिशत आबोहवा क्षेत्र है, 77%। वायु जो है आपका किसका मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है। उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन, ठीक, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है वायु में। कितना प्रतिशत होता है, लगभग 71%। रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है, टेनिस से है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को मनाया जाता है, सुभाष चंद्र के उपलक्ष्य में। देखिए, खसखस घास जो है का मैदान, खसखस घास का मैदान भारत के किस राज्य में पाया जाता है, राजस्थान में। विष्णुपद मंदिर किस राज्य में स्थित है, गया में। DRDO का स्थापना
किस वर्ष हुआ था? 1958 में जो है ना आपका DRDO का स्थापना हुआ था, और 1958 में ही नासा का भी स्थापना हुआ था, जो कि अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। ठीक है, वहीं इसरो की स्थापना पूछेगा तो इसरो का स्थापना कब हुआ था? जो भारतीय एजेंसी है 1959 को हुआ था। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितना है? 543 है। जो आपका आंगल भर्ती जो सदस्य को मनोनीत करता था राष्ट्रपति, 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत क्या किया गया था? समाप्त कर दिया गया आंगल भारतीय को। तो अब जो है ना 543 सदस्य का निर्वाचन होता है। वर्तमान में बिहार विधानसभा परिषद का कौन सा सत्र चल रहा है? 207वां सत्र चल रहा है। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था। अंतर्राज्यीय परिषद कौन से अनुच्छेद में है? तो अंतर्राज्यीय परिषद बोलेगा ना 263 में है। ठीक, और आपका बोलेगा संचित निधि एक आता है, पूछता है सवाल। ठीक है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। संचित निधि एक पूछता है और एक पूछता है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि, देखिए संचित जो आपका छोटा वर्ड है ना, तो ये होगा आपका 266। संचित हो गया 266, छोटा है ना, और आकस्मिक निधि बड़ा है वर्ड में। देखिए संचित छोटा है, आकस्मिक निधि बड़ा है वर्ड में, तो ये क्या है? 267। ये दोनों को क्या कीजिएगा? याद कर लीजिएगा। अगला है कि जीवन जीने के अधिकार जो है, जीवन जीने का अधिकार का किस अनुच्छेद में वर्णन मिलता है? तो अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार मिलता है। इसमें निजता का अधिकार मिलता है, विदेश घूमने का अधिकार मिलता है, अपने मनपसंद लड़की से शादी करने का अधिकार, सब चीज़ इसमें 21 में मिलता है। लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है? वैशाली में। युद्ध के दौरान भारत में सर्वप्रथम किसने तोप का प्रयोग किया था? तो बाबर ने किया था। देखिए हिमालय जो है किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। लोकसभा में कुल सीटों का कितना प्रतिशत मंत्री हो सकता है? 15% मंत्री हो सकता है। देखिए जो आपका क्या था कि संविधान संशोधन था ना, तो मैंने संविधान संशोधन वाला टॉपिक किया है, और उसी संविधान संशोधन में ही आपका ये चीज़ कवर हुआ है। ठीक है, तो उसमें जो आपका 91वां संविधान संशोधन जो है, 91वां संविधान संशोधन 2003, 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है ये व्यवस्था किया गया है कि लोकसभा में अधिकतम 15% सीट हो सकता है। और ये टॉपिक भी मैंने क्या किया है? कंप्लीट कर दिया है। नागरिकता का संशोधन किस अधिकार क्षेत्र में आता है? तो संसद का अधिकार क्षेत्र में आता है। नागरिकता पर संशोधन कौन कर सकता है? संसद पर कर सकता है, संसद कर सकता है। बिना उड़ने वाली पक्षी कौन सा है? कीवी, और एक एमू और शुतुरमुर्ग, तीनों याद रखना है। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3। देखिए सूत्र वाला टॉपिक भी मैंने क्या किया है कि आप लोगों को कराया है, जैसे कि धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है, फिर खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है, इस तरह का सभी सूत्र को कंप्लीट किया गया है। उसका रासायनिक नाम क्या है, उस टॉपिक को भी जाके देख लीजिए। एशिया महादेश में कुल देशों की संख्या कितना है? 48 है। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत शामिल किया गया। आज मैंने जो इससे पहले यानी कल पॉलिटी का वीडियो डाला है, उसमें ये सब प्रश्न सभी जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसमें दिया हुआ, क्योंकि उसमें मात्र 800 वन लाइनर प्रश्न है, जो जिसका कि अभी तक 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसमें 800 प्रश्न में पूरा पॉलिटी समाप्त हो जाएगा और सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बिहार पुलिस में सीधे सीधे अगर 12 के आसपास बिहार पुलिस में पॉलिटी पूछने की संभावना है, तो आपका 10 से 11 प्रश्न आप सीधे इसी 800 प्रश्न में से बना के आ सकते हैं, और बना के आइएगा। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो आपका 28 अगस्त 2024 को किस योजना का 10 साल पूरा हो गया? तो ये प्रधानमंत्री जन धन योजना। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक का नाम क्या था? गोपी चंद थोटुकुरा था। क्या था? थोटाकुरा। भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन का नाम क्या है? अरिघात। हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड बना है। ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस द न्यूज़ इज टू गुड टू बी ट्रू। ठीक है, इसका क्या करना है? ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक, ट्रांसफॉर्म करना है। द न्यूज़ इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं है, क्वेश्चन में और कुछ दिया हुआ था। ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। तो इस तरह से क्या करना है हम लोगों कि का, खा, गा, घा, अंगा उच्चारण जैसे इससे है, जैसे प वर्ग क्या है? होंठ से उच्चारण होता है। का वर्ग का उच्चारण का उच्चारण कंठ से होता है। क वर्ग का। इस तरह सभी को क्या कर लेना हम लोग को याद कर लेना। आरबीआई की स्थापना जो हुआ था 1 अप्रैल
1935 को हुआ था, और इसकी जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ना ये 1 जनवरी 1949 को हुआ था। बिहार का लिंग अनुपात जनगणना जो है 2011 के अनुसार कितना है, तो 918 है। जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, आर्थ्रोपोडा है। H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण की संख्या कितना है, इसका +3 है। मंदर हिल या फिर पर्वत बिहार किस जिला में स्थित है, बांका में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, बांका में स्थित है। खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। HDI का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। वर्तमान में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार का पहला रामसर स्थल का नाम क्या है, कांवर झील। ठीक, ये जो पहला था, अभी 2 को जोड़ा गया है, नागी और नटकी। जी का मान कितना होता है, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या किया है कि 99 प्रश्न को देख लिया है, और आज जो है ना क्या करते हैं, इस PDF को पूरा कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। कंचनजंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है, सिक्किम में है। पार्क वाला पूरा वीडियो मैंने क्या किया है, कंप्लीट कराया हुआ है। ठीक है, पार्क वाला वीडियो आप लोग जाके देख लीजिए, एक जगह पे सभी पार्क को कराया गया है। अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है, संघ की राजभाषा से है। फ्रांस में राज क्रांति कब हुई थी, 1789 में, और रूस की क्रांति कब हुआ था, 1917 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त कहा जाता है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट, मतलब सेलेक्ट करना है, चुनना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो आपका रॉन्ग वर्ड दिया है ना स्पेल में, वर्ड में जो दिया है आपका, जो आपका रॉन्ग स्पेल दिया हुआ है उसको चूज करना है। ठीक, तो उसमें दिया हुआ था जैसे कि यहाँ पे कहाँ दिया गया है, उत्तर विवेकोकस हो जाएगा। तो इसका पूरा कहाँ दिया गया है, अच्छा आप विवेकोकस, यहाँ पूरा मतलब सेंटेंस दिया हो ना, इसी में से चुनना था आपका इनकरेक्ट को, स्पेलिंग को। देखिए भारत में कितना प्रतिशत वन होना चाहिए, 33% वन होना चाहिए। अभी जो है वर्तमान में लगभग 24% के आसपास जो है भारत में वन है। 2025 के बारे में बोल रहा हूँ मैं। रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जेनेवा में है। मेढक किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो मेढक आपका एम्फीबियन यानी उभयचर के वर्ग में आता है। मेढक में 3 आपका प्रकोष्ठ होता है हृदय का, और हम लोग स्तनधारी में 4 प्रकोष्ठ होता है, मछली में 2 प्रकोष्ठ होता है हृदय में। प्लैंक का नियतांक का मान कितना होता है, 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। बेकिंग सोडा क्या है, तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। संसद के कितने अंग होते हैं, 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है, कुश्ती से है। PM जो आपका रोजगार योजना का शुभारंभ था 2 अक्टूबर 1993 को हुआ था। सुमन योजना का संबंध किससे है, सुरक्षित मातृत्व से है। मतलब सुरक्षित मातृत्व मतलब जो गर्भवती होता है ना, उसके बाद जो माता बनता है, तो मतलब सुरक्षित मातृत्व से है, उसका ध्यान रखा जाएगा। वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ ना, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। SEZ का पूर्ण रूप क्या है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, और ये कब लाया गया था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये आपका 2000 में आया था। ठीक है। अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है, गुजरात में। लेकिन जितना तेल शोधक कारखाना है ये भी मैंने क्या किया है, पढ़ा चुका है। कुछ दिन पहले ही, लगभग 2 या 4 दिन पहले इसका वीडियो मैंने बनाया था। जितना भी तेल शोधक है, जैसे गुजरात में है आपका, और सारा है गुजरात में, जैसे आसाम में हो गया आपका, क्या नाम बोला था उसको, अरे अभी भूल रहा हूँ। आसाम में जैसे, हाँ जैसे आसाम में है ना, कि आसाम में डिगबोई है, फिर मुंबई तेल शोधक कारखाना है। इस तरह से जितना तारापुर है, इस तरह जितना तेल शोधक कारखाना था वो सबको क्या गया है, मैंने एक ही वीडियो में कराया है, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है, बराकर नदी पर है। भारत के स्थलीय सीमा से कितने देशों की जो है आपका सीमाएँ लगता है, तो 7 देशों की सीमा लगता है स्थलीय से। तो आज के वीडियो यहीं तक, इसे यहीं तक में क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। इतना ही रहने देते हैं आज के वीडियो में। अगला क्या करेंगे, आगे हम लोग फिर से नेक्स्ट 120 से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये सब क्या हम लोग देखे हैं अभी तक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। 21,000 जो आपका वैकेंसी आया था बिहार पुलिस का, 2024 में जो एग्जाम हुआ था।
तो हम लोगों ने अभी तक प्रीवियस ईयर को देखा है, ठीक। तो इससे हम लोग का अनुभव लग रहा है कि क्वेश्चन किस लेवल पर जा रहा है। और इसी के तहत मैंने अभी तक छोटा छोटा टॉपिक ही सही 10 मिनट का, 15 मिनट का, 8 मिनट का सभी टॉपिक वजह मैंने वीडियो डाला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है टॉपिक डाला गया है एग्जाम को देखते हुए, ठीक है। और लगभग बहुत सारा प्रश्न जो मैंने अभी बताया है, बहुत सारा प्रश्न यहाँ वहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जाकर के सभी टॉपिक वाइज वीडियो को देख लीजिए, जिससे आप लोगों को ना कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन इंक्रीज करने में मदद मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर चैनल में आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।